तो कभी कभी धमकी का असर धमाके से भी ज्यादा होता है। यह बात रूस और यूक्रेन वॉर पर पुतिन की धमकी को लेकर सही साबित हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी ने कैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को जंग के मैदान में अलग थलग कर दिया, कैसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर नेटो देशों की हिम्मत जवाब देगी, इस रिपोर्ट में देखिए। Осталась в Харькове. पुतिन की धमकी के आगे दुनिया बेबस। रूस और यूक्रेन की जंग में पुतिन के धमाके का असर तो हर तरफ दिख रहा है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे पुतिन की धमकी धमाके से भी असरदार साबित हो रही है। लेकिन उससे पहले वॉर के 12वें दिन के कुछ खास वीडियो देखिए। ये आग देख रहे हैं आप, ये रूस के हमले की आग है। यूक्रेन के विनिसिया एयरपोर्ट पर रशियन मिसाइलों का अटैक हुआ और एयरपोर्ट पर आग फैल गई। इस आग को बुझाना भी फायर ब्रिगेड के लिए युद्ध लड़ने जैसा ही है। अब इस वीडियो को देखिए, जहां टैंक, रॉकेट और मिसाइलों से लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं कुश्ती जैसा सीन समझ में नहीं आता। आखिर रूस के सैनिकों ने जिन दो लोगों को उठाकर पटक दिया, ये कौन लोग हैं? कहानी शुरू से समझने के लिए तस्वीरें भी शुरू से देखनी होंगी। एक गाड़ी में दो लोग होते हैं, गाड़ी बढ़ रही है, पीछे से रूसी सैनिकों की वैन है। अचानक वैन रोककर रूस के सैनिक उतरते हैं और आगे उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। रूस के सैनिकों ने गाड़ी से इन दोनों लोगों को बाहर निकाला, जमीन पर पटका, दोनों हाथों को हथकड़ी से बांधकर अपनी गाड़ी में जबरन ले गए। रूस का दावा है कि ये दो लोग यूक्रेन के रक्षा विभाग के एजेंट हैं, जो रूसी सेना पर हमले की साजिश रच रहे थे। खार्किव और सूमी समेत यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले में तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के सूमी में रूसी सैनिकों ने दबदबा कायम कर लिया है। वहीं कीव क्षेत्र में भी रूस के टैंकों ने दस्तक दे दी है। अब अगला वीडियो देखिए। विरोधी सेना को टारगेट बना रहे ये लोग यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। चर्निहिव के पास रहने वाले ये लोग कीव की रक्षा के लिए आगे आए। यूक्रेन का दावा है कि इन्होंने रूस के 2 टैंक मार गिराए। कीव की तरफ बढ़ते टैंक हो या यूक्रेन में एयर स्ट्राइक के लिए उड़ान भरता सुखोई। रूस यूक्रेन वॉर के 12वें दिन भी ऐसी कई तस्वीरें आई जो हमने आपको दिखाई, और अब आपको बताते हैं कि कैसे पुतिन की धमकी बम धमाके से भी ज्यादा असर दिखा रही है। Дальше они будут продолжать делать то, что они делают. Я уже тоже об этом говорил. Они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. पुतिन ने यह भी कहा था कि दुनिया के जो भी देश यूक्रेन को हथियार देंगे या रूस के खिलाफ सैन्य मदद देंगे, वो सभी रूस के दुश्मन बनेंगे, यानी रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतिन की इस धमकी का असर यह हुआ कि पड़ोसी पोलैंड ने भी यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने से मना कर दिया, जबकि दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने पोलैंड को कहा था कि वो यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान दे, बदले में उसे अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान देगा। वहीं बातों से यूक्रेन के साथ खड़े नेटो और यूरोपीय यूनियन सैन्य मदद के नाम पर पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। नेटो ने ज़ेलेंस्की की गुहार के बाद भी यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से मना कर दिया, जबकि ज़ेलेंस्की हर दिन पश्चिमी देशों के आगे मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं और मदद नहीं मिलने पर पश्चिमी देशों को लताड़ भी रहे हैं, लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिख रहा।
Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. पश्चिमी देशों ने जेलेंस्की की बात नहीं मानी, उल्टे जेलेंस्की को यूक्रेन छोड़कर आने की सलाह दी थी। अमेरिका ने कहा कि जेलेंस्की चाहें तो यूक्रेन छोड़ सकते हैं, लेकिन जेलेंस्की को पीठ दिखाकर अपने देश से भागना मंजूर नहीं है। Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи. І замість прощеного буде судний день. जहां तक पुतिन का सवाल है, तो उन्होंने पश्चिमी देशों को यह भी बता दिया है कि अगर उन्होंने रूस को तबाह करने जैसा कदम उठाया तो रूस परमाणु हमले से चूकेगा नहीं। पुतिन का दावा है कि यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में है और पश्चिमी देश उसकी मदद कर रहे हैं और रूस की लड़ाई सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए है। А там из-за океана еще и помогут это сделать. А потом скажут, что мы ядерного статуса не признаем, это сделали сами, поставят эти комплексы под контроль. И с этой секунды, вот с этой самой секунды, судьба России будет совсем иной. Потому что тогда нашим противникам стратегическим и не нужно даже иметь баллистические ракеты межконтинентальной дальности. Вот здесь прямо будут держать нас на мушке на ядерном, и все. Но как же мы можем пройти мимо всего этого? Активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. पश्चिमी देशों को लेकर पुतिन कितनी दूर तक सोचते हैं, ये बात उनके बयान को सुनकर ही आप समझ गए होंगे। अब सवाल है कि पश्चिमी देश क्या करेंगे? जेलेंस्की को इसी तरह मरने के लिए छोड़ देंगे या फिर पुतिन की शर्तें मानने के लिए जेलेंस्की को तैयार करेंगे? जो भी हो, अब तय अमेरिका और यूक्रेन को करना है। पुतिन तो पहले से तय कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.